शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद अब सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। करीबन 1 महीने बीत गए हैं और अब सवाल बिहार सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि लड़की को न्याय कब मिलेगा, लड़की का अपराधी कहां फरार है और अब इस सवाल का जवाब सीबीआई देगी। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई तीसरी बार जहानाबाद पहुंचती है। लड़की के मामा मामी की एंट्री भी अब इस केस में हो गई है। मामा से घंटों सवाल किया गया जहानाबाद में। दूसरी तरफ एक टीम सीबीआई की गया पहुंचती है, जहां लड़की की मामी से सवाल जवाब किया जाता है। परिवार के सदस्यों से लगातार पूछताछ हो रही है और वहीं पर उन अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है जो इस मामले में निलंबित हुए हैं, जिन पर शक जताया गया कि उन्होंने केस को लीपापोती करने की कोशिश की और ऐसे में अब सभी से बयान लेकर उस बयानों का मिलान चल रहा है। सीबीआई को अब ये केस सौंप दिया गया है और सीबीआई अब इस केस में तेजी से जांच कर रही है ताकि अब ज्यादा वक्त ना लगे। परिवार वालों का कहना है कि हमने तो शुरू से ही मांग किया था कि सीबीआई की एंट्री इसमें हो, लेकिन पहले एसआईटी को ये जांच करने को दे दिया गया, लेकिन अब एसआईटी से जब ये मामला नहीं सुलझा तब जाकर सीबीआई को ये केस सौंपा गया और अब सीबीआई का कहना है कि ये केस हमें बहुत देर से दिया गया है। जी हाँ, लड़की के मामा यानी कि नीट छात्रा के जो मामा थे, जिसकी भगिनी की जिंदगी खत्म हो गई, पटना वो अपने सपनों का उड़ान भरने आई थी, वो उड़ान ना भर सकी और अब उस मामा से घंटों पूछताछ हुई है। लड़की का कपड़ा कैसे मिला, कब मिला, लड़की को अस्पताल में आपने कैसे देखा, इसके साथ साथ हॉस्टल संचालिका ने पैसे क्यों देने की बात की थी, पैसे देकर मामले को शांत कराने की बात क्यों की गई थी, जबकि हॉस्टल का कहना है कि हॉस्टल में लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे में लड़की के मामा ने एक एक सवालों का जवाब दिया है। उधर लड़की की मामी गया में सवालों से घिरी हुई थी और सवालों का जवाब सीबीआई को दे रही थी। परिवार के सदस्यों का अब बयान लेकर सीबीआई मिलान करने की कोशिश कर रही है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक जो जांच में पता चला है उसके अकॉर्डिंग लड़की के साथ गलत तो हुआ है, लेकिन लड़की के मामा कह रहे हैं कि एसआईटी जो है वो इस मामले को सुसाइड बता रही है। हालांकि सीबीआई ये कह रही है कि इस मामले में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमने जीरो से इसमें जांच शुरू किया है। इसके साथ साथ सीबीआई का ये भी कहना है कि हमें ये मामला, ये केस हमारे हाथ में देर से दी गई, जिससे इस केस में बहुत कुछ बदल गया है। बहुत सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर दी गई होगी, बहुत सारे सवाल अब सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच कर रही है। और इसी बीच जब वो मामा मामी से पूछताछ करने पहुंचती है तो दोनों को अलग अलग, गया में लड़की की मामी और जहानाबाद में लड़की के मामा से पूछताछ की गई है। दोनों के बयानों को भी मैच किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले में मामा मामी की एंट्री के बाद ये हुआ है कि मामा का कहना है कि सीबीआई ये मान रही है कि केस में कुछ तो झोल मटोल है, क्योंकि सीबीआई को देर से ये केस सौंपा गया और वहीं एसआईटी का कहना है कि ये जो मामला है ये सुसाइड का है और उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है कि लड़की के साथ गलत हुआ है, लड़की के शरीर पे चोट के निशान भी है। देखिए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गए हैं और अभी तक लड़की का अपराधी फरार है। लड़की को लेकर पप्पू यादव एक तरफ जहां बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, उस पर भी सीबीआई को गौर फरमाना चाहिए। जिस पटना में संजय और गुप्ता टाइटल और नाम का जिक्र पप्पू यादव ने किया, उस नाम पर भी जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि इसमें किसी बड़े व्यक्ति का, सफेद पोश का हाथ हो सकता है। प्रशांत किशोर ने भी उसमें बयान दिया और अब इस मामले को सीबीआई कह रही है कि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये जीरो से शुरुआत इस केस में कब इस केस को सफल बनाती है और कब इस केस में इस
मामले का अपराधी पकड़ा जाता है। बाकी आपको ये भी बता दें कि लड़की के घर वालों को जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद जहानाबाद में नीट छात्रा के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर नीट छात्रा के घर को पुलिस ने घेर रखा है ताकि कुछ गलत ना हो, क्योंकि जो पर्ची मिली थी जिसमें धमकियां दी गई थी, साफ तौर पर जिक्र था कि बेटी तो गई बेटा भी जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि शांत हो जाओ तुम लोग, नहीं माने तो तुम भी मरोगे। और ऐसी धमकियों के बाद अब परिवार डरा हुआ है, सुरक्षा की मांग कर रहा था। अब सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है और अब सीबीआई ने जिस तरीके से जांच तेज किया है, तीसरी बार जहानाबाद पहुंची और मामा और मामी का गया में बयान लेती है। अब उसका मिलान किया जा रहा है और देखना होगा कि कब इस केस में वो वक्त आता है जब पता चले कि लड़की का अपराधी कौन है। बाकी इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।